सोनभद्र के पिपरी नगर पंचायत में भूमि के आधिपत्य को लेकर वन विभाग, जल विद्युत निगम और नगर पंचायत के बीच ये त्रिकोणीय विवाद काफी पुराना रहा है और इस मुद्दे के सहारे ही नगर पंचायतों में कई अध्यक्षों ने जीत भी हासिल की। लगातार प्रयास के बाद भी इस समस्या को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है, लेकिन वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह ने यह दावा किया है कि अब जल्द ही वह इस समस्या का निराकरण ढूंढ लेंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह खुलासा किया कि इस बार डीएम साहब द्वारा जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है वह बिल्कुल एक पक्षीय नगर पंचायत की तरफ है और जल्द ही पिपरी वासियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि विनियमितीकरण का एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसके सहारे पिपरी के लोगों को उनकी जमीन का आधिपत्य मिल जाएगा। लेकिन अभी से इस दावे को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं और वन विभाग और जल विद्युत निगम के अधिकारियों ने इस पर मौखिक कड़ी आपत्ति जताई है। यह देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में दिग्विजय प्रताप सिंह का यह दावा कितना कारगर होता है। लेकिन दिग्विजय प्रताप सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा, हम जानते हैं उनसे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए दिग्विजय प्रताप सिंह के साथ यह हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मौजूद हैं पिपरी नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री दिग्विजय प्रताप सिंह जी। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम ऐसी बातें इन्होंने बताई हैं जो पिपरी के लिए अगर वो सफल होता है तो ऐतिहासिक होगी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या उद्देश्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का। दिग्विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी इसका उद्देश्य क्या था? एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते खिलाड़ी जब ग्राउंड में खेलता है तो दर्शक दीर्घा से बजी तालियों से बल पे अपना प्रदर्शन और तेज और अच्छा करता है, अपनी टीम के पक्ष में, अपने देश के पक्ष में, अपने प्रदेश के पक्ष में। उसी नियत को साथ में रखते हुए हमने आप सबके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो कर पाया, यहाँ की सबसे विकट समस्या जमीन संबंधित जो पिपरी की समस्या है, जो 58 से नगर पंचायत नोटिफाइड एरिया घोषित है, वो 1 सेंटीमीटर भी जमीन उसके पक्ष में कार्य करने हेतु नहीं है। आपने देखा होगा कि देश के तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा की संख्या में हो रहा, बहुत लोग इसका जो लाभ उठा रहे हैं। लेकिन नगर पंचायत पिपरी में एक ईंट रखने को भी तरस गया नगर पंचायत पिपरी अपने गरीब मेहनतकश लोगों के पक्ष में मकान देने के लिए। उसका कारण यही रहा कि जो ज़मीन का विवाद यहाँ पे है, 2-3 विभागों के बीच जो ज़मीन का विवाद बना हुआ है, उसी के समाधान के वास्ते पहले दिन से, बिल्कुल सच्चाई से कहेंगे कि पहले दिन से, जिस दिन आप लोगों ने हमें जिताया बिठाया, पहले दिन से इस क्रम में हम लगे रहे और लगातार प्रयास के बाद, लगातार मुख्यमंत्री महोदय के स्वयं के कहने के बाद अब ये पत्र आदरणीय डीएम महोदय जो श्री एस राजलिंगम साहब हैं, उनके बेहद कुशल नेतृत्व कहिए, कुशल जानकारी कहिए की वजह से एक ऐसा पत्र तैयार हुआ है जिसके आधार पे हम आगे की लड़ाई, आगे की समस्या को बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। जिलाधिकारी द्वारा जो ये पत्र प्रस्ताव के रूप में शासन को भेजा गया है, इसके अगले चरण में इस प्रस्ताव पे क्या कार्रवाई होनी है या होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है? होता क्या है कि जब कोई बड़े स्तर पे कोई एक निर्णय देना होता है तो वो उस जिले के उस छोटी इकाई जो होती जिला होता है या नीचे का, जैसे पिपरी एक तहसील, दुद्दी एक तहसील, उसमें पिपरी नगर पंचायत है, तो वहाँ से जानकारी इकट्ठी की जाती है। उस जानकारी को इकट्ठा करने में किसी भी व्यक्ति के लिए यदि वो फुल टाइमर ना हो तो उसे बहुत परेशानी होगी। ये हम महसूस करके देख चुके 3 सालों में कि हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। एकदम नीचे से इकट्ठा करके ऊपर ले जाना, तभी तो ऊपर एक निर्णय निकलेगा। तो डीएम महोदय ने इसको एकदम मजबूती से हमारा साथ दिया, खूब सहयोग किया, खूब सराहा, थकने नहीं दिया और इसके पक्ष में इतना सुंदर रिपोर्ट, मेरा दावा है कि इन 62 वर्षों में ऐसा रिपोर्ट नहीं तैयार हुआ जो आदरणीय डीएम साहब ने मुझे तैयार करके एक मजबूत हथियार के रूप में दिया। अब इसको जब ऊपर जाते हैं मुख्य सचिव लेवल पे, जब ये पत्र जाएगा वहाँ पे संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को बुलाया जाएगा। उन विभागों के प्रमुख सचिवों द्वारा उस पर एक निर्णय होगा जो कि मुझे पूरा आश्वस्त हैं कि ये निर्णय हमारे आपके पक्ष में ही आएगा। कारण कि उसकी
जो चीज़ें हैं वो डीएम महोदय द्वारा उल्लेखित हैं, इसलिए वो विषय वहाँ बिल्कुल आसान हो जाता है जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है और पूरे प्रमाण के साथ जाती है, सबूत के साथ जाती है और दावे के साथ जाती है कि नहीं ये हो जाना चाहिए, ये जनहित में है और इसकी वजह से राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की सोच, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल पा रहा है, जबकि देश में पिपरी एक ऐसा जगह हो सकता है जहां ज़्यादा संख्या में प्रधानमंत्री आवास बनने चाहिए थे, इस कारण से नहीं बन पा रहा है। तो डीएम महोदय की इस रिपोर्ट के बाद ये सोच, ये सपना निश्चित रूप से साकार होगा। हमें याद है हम जितनी मीटिंग बैठते थे डीएम साहब के यहाँ, जब हमें उठा के बोला जाता था कि दिग्विजय आप कुछ बताओ, तो हम यही कहते थे कि सर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली ईंट कब मेरी नगर पंचायत में गड़ेगी। तो डीएम महोदय थोड़ा मुस्कुराते थे और इशारों में सहयोग करने की बात कहते थे। अध्यक्ष जी, जब से इस नगर पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव होने लगा, अध्यक्ष चयनित होने लगे, तब से यह एक चुनावी मुद्दा भी रहा है। पिपरी की जो ज़मीन है इसको लेके एक चुनावी मुद्दा रहा है और हर अध्यक्ष जब भी वो चयनित होता है या सबसे पहले चुनाव लड़ने जाता तो ये प्रमुख मुद्दा बनाता है कि हम अगर जीतते हैं तो इस समस्या का निराकरण करेंगे। और पिछली कई नगर पंचायतों को पिपरी के रहवासियों ने देखा है कि ऐसे वादों के आधार पर चुनाव जीता भी, अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भी ऐसा कहा कि इस बार प्रस्ताव बहुत मजबूत गया है और इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो अभी जो ये आप दावा कर रहे हैं कि इस बार जो प्रस्ताव गया है ये काफ़ी मजबूत है, तो इसको भी ऐसा तो नहीं कि पिपरी की जनता के लिए एक जो है ये दूर की कौड़ी भी साबित होगी? पहले के सारे प्रस्तावों को, सारे पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को हमने बड़ी बारीकी से देखा है इन 3 सालों में। ऑफिस में बैठा करता था बापू भवन में और एक एक चिट्ठी पढ़ा करता था। तो पहले कोई ऐसा प्रस्ताव बना ही नहीं। मेरा दावा है इन 62 वर्षों में जिसने भी प्रयास किया होगा, अन्य चेयरमैन महोदय ने भी प्रयास किया, विधायक साहब ने भी प्रयास किया था, रूबी जी बहन ने भी प्रयास किया था, सीएम प्रसाद साहब ने भी किया था, डीपी सिंह साहब भी बहुत प्रयास किए थे। तो लेकिन ऐसा प्रस्ताव नहीं बना था। उनकी अपनी इच्छा वहाँ पहुँची थी कि मैं ये चाहता हूँ, और उसके कवरिंग लेटर में इन विधायक महोदय का पत्र संलग्न था। डीएम साहब के भी पत्रों में देखा गया था कि उस वक्ता का, उस एप्लीकेशन का पहले 2-3 पैराग्राफ्स उनके थे और नीचे एक समाधान की निवेदन था। लेकिन प्रस्ताव जिस तरह से अपने डीएम महोदय राजलिंगम साहब ने दिया, इस तरीके से क्रमवार एक एक चीज़ की समस्याओं का विभागों के क्या कथन है ये उठाना, फिर उसका समाधान ढूंढना, और उन्हीं के पत्रों में से ही कि उस वक्त के पत्र कहाँ गए जब 77 में लिखे गए, उस वक्त के मीटिंग में क्यों नहीं फला विभाग को सम्मिलित किया गया, जब 58 में नोटिफाइड एरिया घोषित हो गई थी तो 77 की मीटिंग में क्यों नहीं उनको शामिल किया गया। तो इन बारीकियों को पकड़ते हुए डीएम साहब ने इस चीज़ को तैयार किया है और निश्चित ये बहुत प्रभावशाली है। ये मुद्दा तो था ही, हम भी जब जाते थे तो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आदरणीय डीएम साहब को यही कहते थे कि सर एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के हम, जनता ने हमें ये सम्मान दिया है, अब हम जब यहाँ से हटेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो विभाग भी हमें नहीं स्वीकार करेगा, चेयरमैन साहब करके हमसे दूरी बना लेगा, हमें वो नौकरी नहीं देगा। तो सर इस पद पे इसलिए रहना चाहते हैं एक सेवा भाव के साथ, एक दिन भी, एक मिनट भी इस पद के साथ हम अन्याय नहीं करेंगे, इस ये कह के डीएम साहब को अपनी तरफ बोलते थे। डीएम साहब ने इस बात को समझा भी, हम सर इस चेहरे को लेकर दोबारा जाना है तो एक काम लेके जाना जो हमने मंच पे वादा किया था। तो शायद एक IAS अधिकारी हैं, बहुत विवेकपूर्ण होते हैं लोग, वो उन्होंने उसको समझा होगा और समझ के इस पर बहुत गहन अध्ययन किया है। कोरोना काल में जब लोग जो है तमाम बीमारियों से जूझ रहे थे, उसके 1-1.5 महीने बाद ही डीएम साहब उस पर काम करना स्टार्ट कर दिए। उस वक्त कम लोग आते जाते थे तो डीएम साहब को थोड़ा उस वक्त ज़्यादा टाइम मिल गया काम करने का, क्योंकि उनके पास फरियाद और लोग मिलने वाले कम आते थे और उस वक्त हम पहुँच जाते थे एक चेयरमैन की हैसियत से, जबकि तमाम बैरियर लगे होते थे, अंदर नहीं जाने देते, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं करके इसी समस्या को पहुँचते थे। तो वो वक्त मिला डीएम साहब को, और आज ये 2-3 दिन पहले का वक्त था, अब ये पूरा हो गया। अब सोचिए कि 5-6 महीने का समय लगा एक डीएम स्तर के आदमी को करने में, और हमारा यही रहा कि आप सबके आशीर्वाद से हम डटे रहे, इसको टारगेट बना के रखे रहे। तो ये हमारी समस्या और डीएम साहब के भी उससे ये बहुत मजबूत आधार मिला हमें, जिस पर हम चढ़ के इस सफलता को हासिल कर सकते हैं। पिपरी नगर पंचायत की ये जो भूमि की लड़ाई है ये त्रिकोणीय रही है। इसमें जल विद्युत निगम, वन विभाग और नगर पंचायत तीनों अपने अपने दावे ठोकते रहे हैं।
निश्चित रूप से ये जो पत्र डीएम साहब ने लिखा है यह आपके लिए एक पक्षीय है, लेकिन इसके अलावा कौन ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि ऐसा कार्य करने में आपको कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं? अभी आपने इसकी चर्चा भी की थी, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा करने वाले कौन लोग? माइंड डाइवर्ट किया जाता है। जैसे आज के ही फेसबुक में एक सज्जन ने लिखा है कि टायर चोर हमें लिखा है, तो यदि उसके पीछे जाया जाए तो मेरा ही नाम आता है टायर चोर में। तो इस तरीके से व्यवधान करना ताकि हमारा दिमाग उधर लग जाए, हम उनके हानि लाभ और उनके विषय में सोचने लग जाएं। तो ये तरह तरह की बातें आई। उसके पहले एक सभासद महोदयों का चला, एक अनर्गल बेवजह की बात थी, इसमें कहीं दम नहीं था। उन्हें पूर्व की तरीके से नगर पंचायत चाहिए थी, हमें लगा कि नहीं कुछ और किया जाए, इससे बचे हुए धन का उपयोग चौराहे में किया जाए, रावण धन असली में किया जाए, नौकुठिया चौराहे में किया जाए, अंबेडकर पार्क में किया जाए। इस तरीके से कई जगह चिन्हित हमने किया कि जो नगर को शोभा बढ़ाता है। सब काम चलते रहे, दैनिक जरूरतें जनता की चलती रहे, नाली बनती रहे, सब कुछ होता रहे। एक बीच की उस बड़ी व्यवस्था को जिससे नगर बाधित होता था, हमने उसको रोका। रोकने के बाद उसका एक परिणाम निकला, कुछ विपक्षी लोग भी मिल जाते थे। जैसे अभी ये लोग गए लखनऊ, गए 4-5 दिन का समय लिया उन्होंने, वहाँ बड़ी मेहनत की, मुलाकात करा। इनको संबंधित जिससे मिलने गए उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आप इतनी संख्या में 20 लोगों की संख्या में आए हैं, बड़ी व्यवस्था के साथ आए होंगे, खान पान रहन सहन बड़ी भाई शहर में बड़े खर्चे होते हैं, तो आप एक व्यक्ति की शिकायत लेके आए हैं, आप उस नगर की समस्या लेके आ गए होते तो ये हमें अच्छा लगता। हमें अभी जाना है चुनाव में, तो ये मानना पड़ेगा कि जो ऊंचे पद पे लोग बैठे हैं वो समझ जाते हैं। उन्होंने तुरंत एक क्रॉस क्वेश्चन किया और शिकायतकर्ताओं को थोड़ा सा आघात पहुंचा कि हाँ, एक व्यक्ति की शिकायत लेके गए, नेगेटिव सोच लेके गए हैं। तो ये कहा गया, फिर जो ज़िले में भी पूछा गया मेरे बारे में, तो वहाँ से भी अच्छी ओपिनियन आई। तो यही एक बाधक का रास्ता रहा कि इसमें उलझ जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, या ऐसी चीज़ें निकल आती हैं उनकी तरफ से, मेरी तरफ से। तो जो एक डीएम साहब एक व्यवहार बना के रखे हैं, एक सोच बना के रखे थे पिपरी के बारे में, वो अलग हो जाता। अगर कहीं हम उलझ जाते, कोई बात मेरी तरफ से आ जाती कि दिग्विजय ने फ़ोन पे ऐसा कहा, रिगार्डिंग सुन लेते, कुछ भी ऐसी चीज़ें मेरे हरकतों को उनको ना पसंद आती, तो ये कागज रुक जाता। तो ये अड़चनें आई, लेकिन इसके आगे निश्चित रूप से आप जिन अवरोधों की बात कर रहे हैं, आपका इशारा सीधे तौर से सभासदों की तरफ है। तो ये जो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, और पहली सीढ़ी आपने चढ़ भी लिया है, डीएम साहब ने बिल्कुल एक पक्षीय पत्र भी लिख दिया है शासन को, तो क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि इस पूरी लड़ाई का श्रेय जो आप जीतने वाले हैं, आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंच गई है, ये पूरा बोर्ड, ये पूरे सभासद आपके साथ इस श्रेय में शामिल हों? निश्चित शामिल होने चाहिए, और हम शामिल करने का प्रयास भी किए हैं और अब और तेज़ी से कर रहे हैं। कोई ऐसा सभासद महोदय नहीं है जिन्होंने एक बार भी फ़ोन किया हो किसी समस्या के लिए और हम हाजिर न हुए हों। एक सभासद भी बता देंगे तो हम उनके सामने अपनी बात स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, मेरे से गलती हुई है। 8-10 सभासदों को हमने स्वयं फ़ोन किया और अपनी बात बताई कि ये इतने समय के बाद हमें कुछ और समझदारी आई है जिसके तहत हम काम तेज़ कर सकते हैं। पूरे यूपी में हमने जब समझा बात को, जैसे आपने कहा कि ये एक छोटी सी नाली बना ली, मात्र 5 मीटर की नाली बना ली, तो वो एक लंबी प्रक्रिया में चली जाती है, अक्सर चली जाती थी, या पूर्व में 50 वर्षों से जैसे चलता है ऐसे चली जाती थी। तो हमने कहा कि नहीं, क्यों न नगर पंचायत में ईंटा, गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़, इन तमाम चीज़ों को मंगा के रख लिया जाए। और आप जब बोलते हैं कि ये 20 मीटर की नाली है या 20 मीटर की सड़क है, तो हम जेई महोदय को बुलाते हैं। मारकुंडी के नीचे के एक जेई को इतना बड़ा नगर पंचायत मिला हुआ, 4-4, 5-5 नगर पंचायत मिले हुए, उनके यहाँ तक आते आते महीनों लग जाते हैं। तब आपके एक 20 मीटर की नाली का नाप जाता है, कंप्यूटर में जाके वो फिर हमें भेजते हैं, फिर कार्यालय उसको गजट करता है, फिर कैसे लंबी प्रक्रिया, तब जाके हम आपका 10 मीटर की नाली बना पाते हैं। हमने सभासद महोदय से कहा कि अब हमारे पास तरीका कुछ ऐसा आ गया है, इसको इस नज़रिए से मत देखिए कि अब चुनाव आ गया इसलिए ऐसा कर रहा है। जबकि कई सभासदों ने कहा कि 3 साल तक जो नहीं हुआ तो अब क्या करें, अब क्यों आप हमसे पूछ रहे हैं प्रस्ताव के बारे में। तो ये गलत है। 3 दिन का भी समय मेरा है, 5 साल बीतने में 3 दिन भी अगर हम काम कर देते तो वो भी समय मेरे में समय में आएगा, वो ऐसा नहीं। तो ये इस भावना से नहीं करना चाहिए था। वो अब हमें प्रस्ताव दें और अब हम तुरंत काम करके दें। क्यों? क्योंकि हम वो एक आदमी आएगा, देगा, हम इसमें 100 ईंटा लेगा, नगर पंचायत से ईंटा लेगा, जाके देगा, जी आएगा,
उसका नापीगा, उसको बिल कर देगा। तो ये पहले काम मेरा हो जाएगा, बाद में जेई का। पहले हम जेई पर डिपेंड होते, इसलिए हमें बहुत लेट होता था। एक और बात जो मुझे शायद नहीं पूछनी चाहिए थी, लेकिन जब वो सामने आई है तो हमने सभासदों से भी पूछा था और आपसे भी पूछना चाहूँगा कि नगर पंचायतों में या किसी निकाय में ये जो एक परंपरा चली आ रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि कमीशन की बात होती है कि कोई भी काम होता है तो उसमें कमीशन का बंटवारा होता है, और जिसको लेकर पिपरी नगर पंचायत के सभासद कहीं न कहीं विरोध अप्रत्यक्ष रूप से जता रहे हैं। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है, क्या ऐसा है, और वास्तव में ये जो लड़ाई है इसमें कहीं यह भी कारण है, या फिर सिर्फ गतिरोध विकास कार्यों को लेकर? गतिरोध की भी मंशा है और कुछ मैं स्पष्ट तौर से आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो छवि रही है वो बिल्कुल स्पष्ट वक्ता की रही है, तो आप सीधे तौर से इस सवाल का जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डर नहीं है। इस मीटिंग हॉल में जब पहली बार बैठे थे, जीत के आए थे 4 जनवरी को, तो जब क्वेश्चन उठा तो उसको रोकते हुए ये कहा गया कि पहले क्या था, अभी क्या रहेगा। 12 वार्ड है, इन्हीं लोगों ने कहा था, जो विरोध के मुख्य सूत्रधार हैं, इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि 12 वार्ड है, 12 वार्डों में से इतने इतने होने चाहिए। और हमसे अच्छा तो सफाई कर्मी का बच्चा है जो अच्छी जगह पढ़ता है, हमसे अच्छा तो सफाई कर्मी का बच्चा है जो अच्छा खाता पहनता है। तो बहुत कष्ट हुआ था। तो हमने भी कहा था कि राजनीति जो हम करने आए थे, तो मंच पे तो ये तो नहीं बोल के आए थे कि हमारा बच्चा सफाई कर्मी के बच्चे से अच्छा हो जाएगा या हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। राजनीति तो ये कहते हैं कि आपके पास 4 रुपये यदि है तो उसमें से भी 1 रुपये निकल जाएगा उस सेवा में आपका। आप यहाँ से लेके नहीं जाएंगे, बल्कि अपने जेब का भी आपको देना पड़ेगा, तो वो देना चाहिए। तो ये मीटिंग के स्टार्ट हुई थी, उस वक्त से हम समझ गए कि ये ऐसी व्यवस्था है। क्योंकि पहला साल था तो वो समझ में नहीं आया या व्यवस्था भी नहीं समझ में आती थी। अब समझ में जो आने लगा, और जब ये प्रस्ताव काटने की बात करते हैं, इनका विरोध में लिखा हुआ 21 बिंदुओं में कि मेरे प्रस्ताव ये कह के काट दिए जाते हैं कि डीएम साहब ने काट दिया, ताकि दूसरे पाले में गेम चला जाए और हमारी हिम्मत ना हो डीएम साहब को क्वेश्चन करने का। तो हमारे 113 काम गए थे, और मुझे गर्व है, सारी नगर पंचायत बैठे थे। डीएम साहब ने मुझे अपने पास बुलाया, कि ऐसे बैठते हैं लोग, डीएम साहब ने सम्मान दिया, आइए। और उसके बाद सारी नगर पंचायतों की फाइल आई, एक एक फाइल को डीएम साहब ने पढ़ा और उस पर क्रॉस क्वेश्चन करते चले गए। उसकी फ़ोटो दिखानी होती है, ये काम है, नाली है, हाँ नाली की फ़ोटो दिखाइए, देखा, उसको ओके कर दिया, अच्छा ये नहीं गलत, ये नहीं होना चाहिए। जब डीएम साहब ने मेरा प्रस्ताव आया तो एक भी प्रस्ताव नहीं कहा था। तीसरे नंबर पर एक प्रस्ताव था, उस पर निगाह गई सर की, और उन्होंने कहा भी कि मैं गुडविल पे कर रहा हूँ, ऐसा कहा कि मैं गुडविल पे कर रहा हूँ सारे फाइलों में, आप बाबू ध्यान देना, ये ध्यान देना। फिर तीसरे नंबर के कॉलम पे एक चीज़ लिखी थी, बरसात के पहले झाड़ी कटिंग नाली सब 12 वार्डों के हिसाब से एक लंबा अमाउंट था। तो उन्होंने मुझे देखा, कहा कि क्यों वेतनभोगी कर्मचारी है, नहीं है? तो हमने कहा हाँ सर हैं। कितने हैं योग, कितने हैं? 30, लगभग 30। तो जब इतने कर्मचारी हैं तो वो क्या करेंगे? जब आप टेंडर करके इतने पैसों का इस तरह से करेंगे तो वो क्या करेंगे? तो हमने उनके इशारों में ही सर का समर्थन किया और उन्होंने उसे काट दिया। मेरा सवाल जो था उसमें मैं जानना चाहता हूँ सीधे तौर से, जैसे ओबरा नगर पंचायत में भी एक खुलासा हुआ था, उनके नगर पंचायत अध्यक्ष पति ने ये बात कही थी और वो वायरल भी हुआ था। उस जो प्रक्रिया थी, जो परंपरा थी, उस पर कहीं आपने ब्रेक लगाया, वह भी एक कारण बना गतिरोध का? निश्चित रूप यही जो बता रहा हूँ कि जो तीसरे कॉलम का जो काम था, जिस वजह से कटा, तो ये आप बखूबी समझ सकते हैं कि ये क्यों कटा और इसके पीछे क्या था। छठ घाट छठ आने वाला है तो वो उसका जो है व्यवस्था मांगते हैं कि ये हम कराएंगे, उसके पीछे क्या कारण है? वो टेंडर के द्वारा हो और अच्छी जगह जाए और अच्छी सुविधा मिले। 40 लाख का कूड़ेदान एक पास हुआ था, आप लोगों ने सुना भी होगा। नगर में 40 लाख का कूड़ेदान प्रस्तावित हो गया, पास हो गया इसी मंच पे, इसी मीटिंग हॉल में। और हमें इस चीज़ का कष्ट हुआ कि ये नहीं होना चाहिए, हमें कूड़ा दिखा दीजिए, हमें कूड़ा बता दीजिए। तो हमने डीएम साहब से भी कहा और अपने बोर्ड में भी कहा कि हमें कूड़ा बता दीजिए। हमने कूड़ा का दल बनाया हुआ, हम जब आए थे तो 8-10 लोगों का कूड़ा का दल और कूड़ा का दल गाड़ी बनाई थी कि हमारे पास सारे फ़ोन आए और हम अगर कहीं नहीं भेजे हैं उस कर्मचारी को किसी दूसरे कंप्लेन में, तो आपके यहाँ थोड़ा लेट होगा, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन भेजेंगे, आधे घंटे में 20 मिनट में भेजेंगे। तो जब वो बनाए हैं तो कूड़ा कहाँ है? हम जब कूड़ा उठाने की क्षमता नहीं रखते हैं तो कूड़ेदान बड़े बड़े 40 लाख का नगर में लगा के क्या करेंगे?
कूड़ा उसमें भी सड़ेगा। तो मेरा उस पर विरोध था, क्योंकि ये संख्या होती है ये बोर्ड मीटिंग के पहले, क्योंकि ये अब हमें हर जगह हमारे भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं तो ये दुख के साथ कहना पड़ता है, और ये कहने वाले में भी हम थे, लेकिन जो है अब और भी कहने का मौका मिल रहा कि ये कहीं हर जगह इस चीज़ को कहते हैं। आज सुबह टायर चोर बना दिया। जो व्यक्ति 25 साल से मोटर मालिक रहा हो, आपने सुना होगा कि बसों के टायर खोल के ट्रैक्टर के ट्रालियों में लगते हैं। चाहे राजा ट्रैक्टर खरीद ले, चाहे गरीब आदमी ट्रैक्टर खरीद ले, वो जब ट्रैक्टर ट्राली खरीदता है तो उसमें टायर हमेशा पुरानी लगाता है, कारण वो उसके साथ एडजस्ट करता है। नए टायर लगा देने से वो सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, ज़्यादा चलेगा नहीं। तो हम लोग बस से खोल के ट्रैक्टर में देते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा कहा गया कि हमने ट्रैक्टर से खोल के उसमें लगा दिया और बस में बनारस जा रही है। मेरे पास याद भी नहीं कि 15-10 की कोई गाड़ी है, क्योंकि मेरी गाड़ियाँ सब जो है मॉडिफाई हो गई, छोटी हो गई और ऐसी हो गई, तो मैं याद भी नहीं कि कोई 15-10 की गाड़ी, क्योंकि 15-10 का ही टायर इसमें लगता है। तो यही सब विषय है। और एक पूर्व में जो चला आता था कि झाड़ी कटिंग के नाम पे ये बात हो गया। जैसे एक हैंडपम्प का टेंडर निकला, जो नाराज होने का कारण था, जो संगठित होने का कारण था। हैंडपम्प का टेंडर निकला और वो टेंडर जो है एक सपा सभासद महोदय को मिल गया। मिलने के बाद उन्हीं लोगों के बीच से लोगों ने आपत्ति डाल दी कि एक सभासद हो, चेयरमैन हो, उसका कोई ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति उसमें काम नहीं कर सकता, और आपने अपने माँ के नाम से किसी के नाम से डाला था, उनको मिल गया। तो कट गए उन्हीं लोगों के द्वारा है। कटने के बाद उसका उन्होंने मुद्दा बना लिया कि मेरा ये रोजगार पे घात हुआ है, तो वो चिढ़ गए और इसी को लेके आगे बढ़े। तो वही लोगों को संगठित की और आगे की लड़ाई जो है। आप भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं बिलोंग करते हैं, जो हम देख पाते हैं। आप उनके फंक्शन अटेंड करते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाजपा के समर्थक हैं। और जो आपके सभासद हैं, जो चयनित हैं, जो विरोध के सूत्रधार बताए जाते हैं, वह भी भाजपा से हैं। तो क्या ये भाजपा की जो विचारधारा है, इसको लेकर भी कहीं आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता? बिल्कुल, हम तो स्पोर्ट्समैन हैं और एडजस्ट करना जानते हैं, जीत के साथ भी, हार के साथ भी, अच्छे काम के साथ। निश्चित रूप से काम अच्छा है, और कोई मुख्यमंत्री होते तो क्या उनसे इतनी बार हम मिल पाते हैं? इतने सरलता से, आसानी से महाराज जी ने हमें सम्मान दिया और हमें अपने पास हमारी समस्या पूछने के लिए बुलाया। एक बार नहीं, 4 बार 5 बार बुलाया हमें उन्होंने। तो अच्छी सोच उनकी है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसा जो निजी स्वार्थ से जोड़ लेते हैं। सभासद बन गए हैं, चेयरमैन बन गए हैं, तो उससे हमारा निजी स्वार्थ सफलता से चलेगा। इससे जोड़ के देखने पे ही कष्ट होता होगा उन्हें हमसे, वरना कोई कारण नहीं बता सकता कि किसी ने 2 बार भी फ़ोन किया। सभासद महोदय भी फ़ोन करते थे। यही सभासद हैं, इन्होंने फ़ोन किया कि कुत्ता मरा है और इसे उठना चाहिए। हम खुद आए, जब देखे तो कुत्ता जो है छोटा था, हमने खुद कुत्ता अपने हाथ से उठाया, वहीं बैठे थे, कुत्ता उठाया और टाली में डाला और गाड़ी चलाते हुए जाके उसको फेंका है। तो कोई नहीं कर सकता कि हम किसी का अनहोनी जो है अनदेखी किए हों। ये जो एक बात आपने कही, कुत्ता उठा के फेंकने का जो आपने कार्य किया, आप काफ़ी जो है सरलता से पब्लिक के बीच में जाते हैं और इस तरह के काम कई बार आप कूड़े उठाने में भी सहयोग कर देते हैं, झाड़ियाँ काटने में भी सहयोग कर देते हैं। तो इस पर भी लोगों का कई बार ये सवाल होता है कि चेयरमैन की जो गरिमा होती है उसके शायद ये अनुकूल नहीं है, लेकिन आप जो ऐसा करते हैं, आपको क्या महसूस होता है? आप ऐसा कार्य बार बार अगर करते हैं तो आप क्या मंशा लेकर करते हैं? हम खिलाड़ी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश हॉकी टीम के कोच और सेलेक्टर भी हैं। जब हमारे प्लेयर को चोट लग जाती है तो हम उसके लिए पानी की बोतल, बर्फ़, दवा लेके ग्राउंड में जाते हैं। उसका अपने हाथ से जूता खोलते हैं, मोजा निकालते हैं, बर्फ़ लगाते हैं और उसे अपने कंधे पे स्ट्रेचर के माध्यम से खुद उठा के ग्राउंड के बाहर तक लाते हैं। तो यही सोच इनके साथ, अपने कर्मचारी बंधुओं के साथ, अपने नगर के साथ भी करना हमारा सोचता है। इससे एक नई टीम डेवलप होती है। यदि हम वहाँ शामिल हैं तो एक हमारा थका कर्मचारी, जैसे वो सुबह से लेकर 10 बजे तक काम किया, अब वो रेस्ट टाइम में जा रहा है, मेरे पास फ़ोन 12 बजे आ गया, और यदि हम उसमें शामिल हो गए तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो हमें हाथ लगाने से पहले वो हाथ लगा लेते हैं। तो उनकी एनर्जी वर्धक भी हो जाता है, उन्हें उत्साह भी लगता है। फिर जब ये काम करके आते हैं तो हम एक दुकान पर बैठ जाते हैं और चाय पानी कर लेते हैं एक साथ, फिर उन्हें उनके घरों तक छोड़ आते हैं। तो एक उत्साहवर्धन का तरीका है उनके साथ लगे रहने का, यही मेन था। और एक नई टीम डेवलप रहती है। जैसे सैनिटाइज कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने तो बहुत शाबाशी दी, आपको सबने बहुत शाबाशी किया,
कुछ लोगों ने कहा कि ये नहीं करना चाहिए, गरिमा के खिलाफ वगैरह। एक सेटअप है हमारे पास, 3 ट्रैक्टर है, 2 ट्रैक्टर है, 1 कूड़ा कचरा गाड़ी है। एक सेटअप है, 2 कूड़ा निकालेंगे, 2 कूड़ा पल्ली में लेके ऊपर जाएंगे और 2 लोग कूड़ा ऐसे पल्ली से लेकर ट्रैक्टर में खींचेंगे। अगर हमने सैनिटाइज करने के लिए उसमें से 2 आदमी भी तोड़ लिया कि चलो आज नगर को सैनिटाइज करना है, तो एक व्यवस्था ब्रेक हो गई, तो पूरी ट्रैक्टर पूरे 8 आदमियों के साथ ट्रैक्टर ड्राइवर पूरी वो ठप हो जाएगी। तो हम जब निकलेंगे और फिर लॉकडाउन के समय में कुछ काम भी नहीं था, शरीर को थकना भी चाहिए, खिलाड़ी होने के नाते थोड़ा शरीर में दर्द और थकन भी महसूस होनी चाहिए थी ताकि नींद नहीं आती है। तो इसलिए हम निकलते थे, जब निकलते थे तो हमारे साथ लड़के जुड़ जाते थे, तो हमें किसी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और जो नगर की सफाई सुचारू रूप से दोस्तों बहुत जरूरी था कोरोना काल में, वो चलती रहे, बाधित ना हो, एक टीम और नई बन के आ जाए, इसलिए इस सोच के साथ हम निकलते थे। और इसमें दूसरे नज़रिए से भी देखा जा सकता है ये गरिमा को गिराने वाला काम है या हीरो बनने वाला काम है, लेकिन सोच यही थी कि जो हम खेल के समय में करते रहे, अपने खिलाड़ियों के साथ चोट लगने पर उनका पैर भी दबाते थे, मसाज भी करते थे और उनके हालचाल भी लेते थे। तो ये इसी सोच के साथ इसमें इसको भी शामिल कर लिया कि कर्मचारी बंधुओं के साथ जिनको लोग सफाई कर्मी कहते हैं, इस सोच को बदलने के लिए स्वीपर कहते हैं। तो हमने सोचा कि जब लोगों के फ़ोन आया तो अपने स्वीपरवा के भेज दिया। अब बुरे बुरे नाम लेके लोग कहते थे, तो हमने इनका जो ड्रेस बनाया उस पर दोस्त लिखा कि अब मेरे पास जो फ़ोन आया तो दोस्तों को भेज दें या दोस्त को भेज दीजिए। तो उनका नाम चेंज करने के लिए, क्योंकि उन्हीं के बल पे हम सम्मानित होते हैं। आज नगर जैसे एक बार स्वच्छ नगरों में आया था तो कुछ पैसा मिल गया था, उस पैसे से हम नगर का काम कर पाए थे। तो यही मेन सोच थी, बाकी तो कमी हर काम में है। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी ये भावना, वास्तविक सोच लोगों तक पहुँचे और ये जो प्रयास आप कर रहे हैं पिपरी की भूमि के विवाद को खत्म करने की, पिपरी वासियों के हित में एक अच्छा काम करने के लिए, उसमें आपको सफलता मिले और आपका जो गतिरोध चल रहा है सभासदों के साथ वह भी जल्द खत्म हो। हम आपको इस काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। इस गतिरोध को समाप्त करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सबको एक मंच पे बुलाइए, हम अपनी गलती का क्षमा मांगते हुए काम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि नगर का काम कहीं न कहीं बाधित हो रहा होगा, रुक रहा होगा। टेंशन लिए रखे दिमाग में अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद। सही, उनको आप देख रहे थे हमारे साथ अध्यक्ष नगर पंचायत के दिग्विजय प्रताप सिंह, जिन्होंने बहुत सारी बातें आज हमारे साथ शेयर की हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो पिपरी नगर की भूमि को लेकर था, जिसके लिए इनका ये अथक प्रयास, जिसको एक पहली सीढ़ी कहा जा सकता है कि डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं एक पक्षीय पत्र लिखा है जिसमें सारा मापदंड नगर पंचायत के फेवर में तय किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सफलता इनको जल्द हासिल हो और इनकी जो भावनाएं हैं, जो नगर के प्रति इनका सेवा समर्पण है, वह इसी तरह जारी रखें। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ साइड लाइव। मैं एसपी पांडे अपने कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ। धन्यवाद।